ठीक है, गुडविल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले आपको ये समझना होगा कि मैं पार्टनरशिप में गुडविल पढ़ क्यों रही हूँ। मैं, सिद्धेश और शुभ, हम तीनों ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में, हम तीनों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये देख के तनीषा बोलती है मुझे भी आपके बिजनेस में आना है। तो क्या मैं बोलूँ, हम तीनों ने अब तक जो भी रेप्यूटेशन कमाई है, उसके वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका तनीषा आने के बाद उस रेप्यूटेशन से जो प्रॉफिट मिलेगा उसका शेयर तनीषा को भी जाएगा। अगर आप आज चितले बंधु ब्रांड लेते हो तो आज सबसे फेमस ब्रांड है भाकरवाड़ी की, उसके बाजू में मैंने केटी भाकरवाड़ी खोली, चितले बंधु जितनी चलेगी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उसका अर्नड रेप्यूटेशन है, गुडविल है मार्केट में। टेस्ट भी एग्जैक्ट सेम हो फिर भी उसी की ज्यादा चलेगी क्योंकि उसका कमाया हुआ रेप्यूटेशन है मार्केट में। तो मैं उसके बाजू में खुद का नहीं खोल के मैं उसको बोल रही हूँ आपके बिजनेस में मुझे एज अ पार्टनर लो, आपके बिजनेस में मुझे एज अ पार्टनर लो। यानी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका जो अच्छा रेप्यूटेशन है उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें मुझे भी शेयर दो। तो आपको नहीं लगता है अगर ऐसा कुछ है तो मुझे चितले बंधु के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए फॉर गुडविल, उनकी कमाई हुई रेपुटेशन उनको पे करनी चाहिए। अब रेपुटेशन यानी गुडविल कैलकुलेट करने के 5 तरीके हैं, 5 मेथड्स है। मैम कौन सा राइट है? इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यूएशन ऑफिसर कि वो कौन सा मेथड चूज करना चाहता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है उससे सारे वैल्यूएशन मेथड्स चेंज होते हैं। इसके अलावा क्या पांचों में आंसर सेम आएंगे? नहीं, बाय मिस्टेकली सेम आ गए तो अलग बात है, कोइंसिडेंटली सेम आ गए अलग बात है, बट क्या एग्जैक्ट सेम आंसर्स आएंगे? नहीं। 5 अलग अलग तरीके, अगर मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ से स्कूल तक पहुंचो, 5 अलग अलग तरीके, अल्टीमेटली आप पहुंचते स्कूल पे ही हो। वैसे ही 5 अलग अलग वेज है जिससे गुडविल तक पहुंचना है एंड गुडविल का अमाउंट में वेरी, समझ रहा है? तो रियल लाइफ बिजनेस कौन सा अमाउंट लेता है? जो उनको सही लगता है, समझ रहा है क्या? तो अब जो 5 मेथड्स है उसमें से फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिख रहा है? नोट्स पे आ जाओ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हर बार जब भी आप गुडविल का सम करते हो तो मेक श्योर पहले आप गुडविल की फॉर्मूला लिखो फिर नीचे वर्किंग नोट दिखाओ। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं? क्वेश्चन में दिया है goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. तो एवरेज 4 सालों का निकालना है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 करना है। समझ रहा है क्या? 3 years ऑफ परचेज, तो जो परचेज के आगे ईयर्स दिया है वो मल्टीप्लाई करना है, मिस्टेक मत करना। 3 years ऑफ परचेज दिया है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 सालों का प्रॉफिट दिया है तो 5 सालों का प्रॉफिट ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 6 सालों का दिया है तो 6 सालों का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6। लॉस होगा तो माइनस करना है। कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो, जैसे एक आधे ईयर में अर्थक्वेक आ गया, तो मेरे को मेरा लॉस हो गया एंड मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला। क्या ये वाली एक्टिविटी हर साल होगी? कभी कभार तो कुछ एबनॉर्मल गेन आ जाता है या नॉन रिकरिंग इनकम आ जाती है। वैसे तो नॉर्मली हम इनकम ऐड करते हैं, बट क्या मैं बोलूँ ये हर साल रेगुलरली होने वाली इनकम नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि ऑलरेडी एडेड है। समझ रहा है क्या? उल्टा किसी एक ईयर में मेरे यहाँ चोरी हो गई, हर साल होगी क्या? क्या ये लॉस ऑलवेज एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं। तो अगर लॉस हो गया है तो वैसे तो मैंने प्रॉफिट निकालते टाइम उसको माइनस किया था, अब मुझे क्या करना है? उसको ऐड बैक करना है। समझ रहा है क्या? इजी है। एक सम के साथ ये पूरा सिखाती हूँ। इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं हम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2.8, 2023 एडिशन, illustration 4 page 2.8. Ramesh purchased Bharat's business with effect from 1st April.
It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years. 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसका डबल हमारा गुडविल होगा इंटू 2. समझ रहा है क्या? प्रॉफिट्स फॉर द भारत फॉर लास्ट 3 ईयर वर एज फॉलोज. 3 साल के प्रॉफिट दिए एंड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए. लिखना कैसे? Goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. Fast. Goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. Number of years of purchase के नीचे आप लिखोगे 2 और फिर 2-3 लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग नोट. वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. आप लोग इसको वर्टिकली भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी ब्रैकेट्स में ऐड माइनस करके दिखा सकते हो, बट ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, फाइनल प्रॉफिट. 4 कॉलम्स. ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, फाइनल प्रॉफिट. फास्ट. ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, फाइनल प्रॉफिट. Year 2021, 22, 23. प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख 10 और 85,000. 1 लाख, 1 लाख 10 और 85,000. अब मैं थोड़ा एनालाइज करती हूँ कि एडजस्टमेंट क्या है, फिर देखूंगी ऐड होगा या माइनस. इजी है. एडजस्टमेंट नंबर 1. 2021 में एक एबनॉर्मल गेन था, 10,000 का गेन था. यानी क्या किया था हमने? ऐड किया था. बट क्या ये गेन हर साल होगा क्या? नहीं. तो अब क्या करूंगी उसको? माइनस 10,000. तो बाहर आएगा कितना? 90,000. यस और नो? 2022 में एक एबनॉर्मल लॉस था. कितने का? 20,000. क्या ये लॉस हर साल होगा क्या? नहीं. तो इसको क्या करूंगी मैं? ऐड 20,000. तो बाहर कितना आएगा? 1,30,000. 2020 में प्रॉफिट था ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. क्या फिक्स्ड एसेट मैं हर साल बेचती हूँ? क्या ये प्रॉफिट हर साल होगा? तो क्या करूंगी मैं? ये 5,000 को माइनस 5,000. तो कितना आ रहा है? 80,000. तीनों का टोटल बताओ. 3 lakhs आ रहा है क्या सबका? नीचे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 lakhs डिवाइडेड बाय 3, 1 lakh. डाउट्स? डाउट प्लीज. हाँ. अब ऊपर 1 लाख को लेके जाओ. गुडविल बताओ. 2 लाख आया. कोई डाउट है? नेक्स्ट आगे बढ़ रही हूँ सेकेंड मेथड पे. सेकेंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो यहाँ पे गुडविल की फॉर्मूला वैसे क्या थी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. अब क्या हो जाएगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. अब सुनो, जो मैंने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया था और जो मैंने 6th ईयर में प्रॉफिट कमाया, आपको नहीं लगता है दोनों इक्वल नहीं है? फर्स्ट ईयर में मेरी रेपुटेशन बहुत कम होगी, 6th ईयर तक आते आते मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो मेरे को फर्स्ट ईयर एंड 6th ईयर को मैं सीधा प्रॉफिट ऐड करूँ, यानी दोनों को इक्वल मान रही हूँ. सही है क्या? मेरे को कुछ ना कुछ वेट्स असाइन करनी चाहिए. मैंने फर्स्ट ईयर को वेट 1 दिया एंड 6th ईयर को वेट 6 दिया, यानी मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. समझ रहा है क्या? वेट्स कैसे असाइन करते हैं? ईयर 1 फर्स्ट 1 वेट, सेकेंड ईयर सेकेंड वेट, थर्ड ईयर 3 वेट, फोर्थ ईयर 4 वेट, लाइन वाइज. सम के साथ पूरा सिखाती हूँ करते कैसे. इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं हम, पेज 2.12.
Illustration 8, page 2.12. Goodwill is equals to weighted average profit into number of years of purchase. हाँ या नहीं? देखो क्वेश्चन क्या है. Profits of the firm for last 5 years here. 5 years का profit दिया हुआ है. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase. 3 को underline करो. 3 years purchase of weighted average profit after assigning the weights of 1, 2, 3, 4, 5 respectively. करूँ स्टार्ट? करूँ क्या स्टार्ट? अब आप कितने कॉलम्स बनाओगे? 4 कॉलम्स. Year, profit, weight, weighted profit. Year, profit, weight, weighted profit. Year 19, 20, 21, 22, 23. 19, 20, 21, 22, 23. Profit 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000. 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000. Weights 1, 2, 3, 4, 5. Multiply करो. 40,000 into 1, 40,000. 48,000 into 2, 96,000. 60,000 into 3, 1,80,000. 50,000 into 4, 2 lakh. 36,000 into 5, 1,80,000. आया क्या? टोटल करो वेट्स का भी एंड प्रॉफिट का भी. $6,96,000. टोटल ऑफ वेट्स कितना है? 15. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू total profit divided by weights. Total profit divided by weights. Total profit कितना है? 6,96,000. कार्तिक सर कर रहे हो? Weights कितना है? 15. 6,96,000 divided by 15. $46,400 आ रहा है क्या? सबका आया. ऊपर लेकर जाओ. गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. तो 46,400 इंटू 3. $1,39,200 आया सबका. इजी है. वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद आगे बढ़ रही हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड पे. दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेथड एंड मोस्ट इजी मेथड. एक सेकेंड मैडम पेन दो. सिंपल एवरेज में हमने कौन सा सम किया? इलस्ट्रेशन 4. वेटेड में इलस्ट्रेशन 8. ठीक है. बढ़ू आगे. सुपर प्रॉफिट मेथड. फॉर्मूला हर जगह सेम. एवरेज प्रॉफिट था तो फॉर्मूला क्या थी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. वेटेड प्रॉफिट है तो फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. अब कौन सी फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट. तो क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. अब पहले ना कंसेप्ट समझो क्या है. मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ.
ठीक है। हर ईयर गवर्नमेंट एनआरआर रिलीज करती है। एनआरआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आज कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलता है और उसमें इतना कैपिटल डालता है तो वो कितने पैसे कमाएगा ऑन एन एवरेज? जैसे हम बोल सकते हैं मेडिसिन, मैडम ये बंद करो ना, मेडिसिन लाइन में 10% का ये होता है प्रॉफिट मार्जिन होता है, शूज की लाइन में 8%, टेक्सटाइल की लाइन में 20%, फास्ट चेंजिंग फैशन में 50%, जो भी है ऑन एन एवरेज एक इंडस्ट्री में एनआरआर कितना है ये गवर्नमेंट रिलीज करती है। ये समझ में आ रहा है? अब सुनो, मैं अगर बिजनेस में 10 लाख रुपए डाल रही हूँ और गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे 10% एनआरआर है, कोई भी अगर आज 10 लाख रुपए ये बिजनेस में डालता है तो वो 10% कमाएगा, तो मेरे को कितना कमाना चाहिए? 1 लाख रुपीज कमाना चाहिए। एक और बार, मैं बिजनेस में कैपिटल कितना डाल रही हूँ? 10 लाख रुपीज। मेरे जैसा कोई और नॉर्मल इंसान अगर आज ये बिजनेस खोलता है और उसमें इतना ही कैपिटल डालता है तो इंडस्ट्री के हिसाब से वो 10% तो मिनिमम कमाएगा ही। तो मुझे कितना कमाना चाहिए? 1 लाख रुपीज कमाना चाहिए। बट एक्चुअली देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट 1,60,000 आया है। एवरेज प्रॉफिट मेरा 2-3 सालों का 1,60,000 आ रहा है। क्या मैं बोलूँ मैं इंडस्ट्री से ज़्यादा कमा रही हूँ? जहाँ बाकी पूरी दुनिया 10 लाख डाल के 10% कमा रही है, वहीं मैं 10 लाख डाल के 1,60,000 कमा रही हूँ, यानी अप्रॉक्स 16% कमा रही हूँ। क्यों मैं ज़्यादा कमा रही हूँ इंडस्ट्री से? बिकॉज ऑफ माई ओन गुडविल। तो जो मैं इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हूँ उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ रहा है क्या? नॉर्मल इंडस्ट्री से मैंने जितना भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। इजी है? पक्का इजी है। तो इसमें हम स्टेप्स वाइज अगर एनालाइज करें तो मेरे बिजनेस का कैपिटल कितना है? एनआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कैपिटल इंटू एनआरआर करूंगी मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा कि कोई भी अगर आज ये बिजनेस खोलता है तो वो कितना कमाएगा। स्टेप 2 में मैं मेरा एवरेज प्रॉफिट ढूंढूंगी कि मेरा खुद का प्रॉफिट कितना है। स्टेप 3 में मेरा खुद का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल बी माय सुपर प्रॉफिट। नहीं, 10 लाख डाल के 10% यानी 1 लाख कमाना चाहिए था, बट मैं कितना कमा रही हूँ? 1,60,000। तो मैं इंडस्ट्री से कितना ज्यादा कमा रही हूँ? 60,000। 60,000 क्या है मेरा? सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे ढूंढते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। समझ रहा है क्या? इलस्ट्रेशन 9 से सिखा रही हूँ सुपर प्रॉफिट, 10 से, सॉरी, इलस्ट्रेशन 10 से सिखा रही हूँ सुपर प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट सम, Alok and Akash are partners in Messrs Mega Enterprises. They admit Ashish as a partner with effect from 1st April. They agreed to value the goodwill at 3 years purchase by super profit method. तो सबसे पहले goodwill is equals to super profit into number of years of purchase. Number of years of purchase के नीचे 3. जिंदा हो सब लोग। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि प्लीज ध्यान दो, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एवरेज प्रॉफिट के ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज वो वर्ड के आगे ही दिया हुआ रहता है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। परचेज के आगे जो वर्ड दिया है वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है। एवरेज प्रॉफिट के लिए। समझ रहा है क्या? हाँ, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लिख दिया 3। अब आगे प्रॉफिट्स फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वर दिस 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 दिस। मैं बोलूँ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट दिया तो टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सा टेबल? ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, फाइनल प्रॉफिट। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, फाइनल प्रॉफिट। फास्ट, घर नहीं जाना है आप लोगों को। लास्ट में भी आप लोगों को लगेगा यहीं रह जाते। ईयर,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 प्रॉफिट एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी करूंगी. 2 लाख, 1,70,000, 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000. आगे फर्स्ट ईयर में इट इंक्लूडेड अ गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. ये गेन हर साल होगा क्या? तो ये 50,000 क्या करना पड़ेगा मुझे? 25,000 क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट 25,000. सर जानना है तो जाओ बोले. हाँ ही बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है नहीं मैं पढ़ूंगा. मेरे एग्जाम से आगे 2020 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 का. एबनॉर्मल लॉस हर साल होगा क्या? तो लॉस को क्या करूंगी मैं? ऐड करूंगी. बताओ मुझे फाइनल प्रॉफिट्स. 1,75,000. फिर सब जोर से बोलो ना. फिर मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा है. थर्ड ईयर का कितना है? आवाज ही नहीं आ रहा है. थर्ड ईयर का थर्ड ईयर का आवाज ही नहीं आ रहा है. थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2,10,000. फोर्थ ईयर का यूट्यूब आवाज आ रहा है? वो भी नहीं बोल रहा है. कितना आ रहा है फोर्थ ईयर का? 2,30,000. स्टेट बोर्ड से सीखो, चिल्लाते हैं नीचे तक आवाज जाए. फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2,30,000. फिफ्थ ईयर का टोटल 10,85,000 आया क्या सबका? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हे परमेश्वर, कितना आ रहा है? 2,17,000. 2,17,000 आया क्या? अब आगे पढ़ रही हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख. एनआरआर ऑफ सिमिलर बिजनेसेस 10%. मैंने कितना कैपिटल डाला है? 15 लाख. मेरी जगह और कोई भी बिजनेस में कैपिटल डाले तो वो कितना परसेंट कमाएगा? 10%. तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढती हूँ. स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. स्पीड अप. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15 lakhs. एनआरआर कितना है? 10%. तो 1,50,000. हाँ या नहीं? क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कितना कमा रही हूँ 10 लाख डाल के? मैं कितना कमा रही हूँ? 2,17,000. कोई और कितना कमाएगा? 1,50,000. मैं मार्केट से कितना ज्यादा कमा रही हूँ? 67,000 आ रहा है क्या डिफरेंस? आ रहा है क्या? 67,000 अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 67,000. कैसे आया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. गुडविल बताओ. 2,01,000 आ रहा है क्या? एवरीबडी डाउट्स प्लीज. इस यहाँ तक मुझे लगता है कि एग्जाम में सुपर प्रॉफिट मेथड आना चाहिए या एवरेज प्रॉफिट विथ एडजस्टमेंट्स आना चाहिए. मैंने एक सैंपल पेपर में सम देखा था जिसमें मैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी ढूंढना था. इसमें है ना वैसे सम्स. मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आना चाहिए बट यू नेवर नो. तो लास्ट के जो 2 मेथड्स है वो भी करेंगे, उसका एक एक सम भी करेंगे. थोड़ा स्पीड अप. 15 मिनट्स में ख़त्म करती हूँ. करूँ स्टार्ट? आपको जाना है तो आप जा सकते हो सर. करूँ स्टार्ट कि मेरे को छोड़ के मत जाओ? करूँ स्टार्ट? मनस्वी ये बंद करो ना.
बहुत आवाज आएगा। 2 मिनट की ब्रेक लो रहे हो कि करूँ स्टार्ट? करूँ? पक्का? जिंदा हो? सब जिंदा हो? एग्जाम्स आ गए हैं, जिंदा होना पड़ेगा। कार्तिक ऐसे जिंदा हो आप लोग जिंदा हो? नहीं है ये, इधर कर रही है। चलो करो स्टार्ट। नेक्स्ट मेथड को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसमें भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आने के चांसेस है? 20-30% आ गया तो यू नेवर नो कि कहीं टेस्ट करना ही है तो बच्चे इतना आगे तक प्रैक्टिस नहीं करते, यहाँ टेस्ट करते हैं। वैसी मेंटालिटी से पेपर सेट किया होगा तो आ सकता है। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को कम दिखाया, मतलब ये आएगा क्या? आ सकता है ना, क्यों नहीं आएगा? प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। अंडर वैल्यू है तो माइनस, ओवर है तो प्लस। ऐसे नहीं होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या अंडर वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा। क्लोजिंग उल्टा होगा ना। ऐसे नहीं याद रखना है, लॉजिक लगा के देखना। रैंडम फिगर्स लो, सपोज 1 लाख आपने क्लोजिंग स्टॉक लिया रैंडम फिगर, फिर अंडर वैल्यू किया है तो नेक्स्ट में 80,000 देना और देखना प्रॉफिट गलती से बढ़ गया या कम हो गया, उस हिसाब से इफेक्ट्स देना। समझ रहा है क्या? ऐसे नहीं आया तो लास्ट में कि उल्टा कर। हाँ चलो बढ़ू आगे। किसी को मेरे को मारना है? मैं मारे गया, मेरे को कहता है मैंने मारा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने लास्ट टाइम की बैच को 6 आवर्स का मैराथन लिया था। क्या दिया था? 6 आवर्स का मैराथन लेक्चर 11 बजे से 6 बजे तक। किस चीज? 7 शेयर्स का घंटे होते 1 घंटा ब्रेक दिया था ना। हैं। तो इतना क्या शेयर्स में किया? धन खत्म, 1 हफ्ते में शेयर्स खत्म किया था। आप लोगों ने 1 महीना चलाया शेयर्स और बच्चे इतना खुशी खुशी आते थे, फिर स्टोरी भी डालते थे 6 स्नैपचैट पे। आप लोग 2.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, 5:30 बजे आए हो ना, मैं तो 4:30 से बैठी हूँ और मेरा तो रोज का है। क्या हमें ब्रेक नहीं दिए। दिया ना, कितनी देर ब्रेक दिया मैंने आप लोगों को? बाहर कितना टाइम पास कर रहे थे? हम तो बाहर जाके भी बैठे थे। बट चाहिए ब्रेक। हाँ तो अब वो सीए भी तो बन गए, अकाउंटेंट। लास्ट ईयर की बैच सारे उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे तो सीए कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा हर बार ऐसे ही बोलते टीचर कि पिछले बैच वाले अच्छे थे। नहीं, आप लोग भी इतने बुरे नहीं हो। चलो करूँ स्टार्ट। नहीं, कंपैरेटिवली मेरी ये ज़्यादा अच्छी बैच है, बस आप लोग मेहनती नहीं हो। फिर अच्छे मेंटल कैपेसिटी अच्छी है बट हार्ड वर्किंग वो बैच थी। होशियार आप लोगों, मेहनती वो बैच थी। वैसे भी स्मार्ट होके जीतता है। अच्छा चलो करूँ स्टार्ट। स्मार्ट वर्क विल नॉट वर्क इफ यू डोंट वर्क हार्ड इनफ। हाँ चलो करूँ स्टार्ट। हो गया क्या? जिंदा हो सब? एक बार स्माइल करके दिखाओ। चलो यार वीडियो बड़ा हो रहा है, जाने दो, टाइम पास मत करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी ये थोड़ा हम उल्टा जाएंगे। स्टेप 1 तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, हाँ या नहीं? स्टेप 1 में हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढनी है। कैसे? एनआरआर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। मेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए 10% रिटर्न के हिसाब से कोई और बिजनेस को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, इंडस्ट्री का रिटर्न है 10%,
तो अगर कोई भी इंसान आज मेरे को आके पूछता है, अनीशा के पूछती है, दीदी आप ट्यूशन में कितना कमा लेते हो? बोला मत कर, बहुत कंपटीशन। जितना पूछा उतना बताओ, कितना कमाते हो? मैं 1 लाख रुपया निकलता है पूरे साल में प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं। बोलती है अच्छा 1 लाख। ट्यूशन लाइन में सपोज 10% प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस वगैरह सब माइनस करके टीचर की सैलरी है वो 10% प्रॉफिट है। तो अगर मेरे को 1 लाख कमाना है, मेरे को दीदी को तो टक्कर देनी है, 1 लाख कमाना है, तो 10% प्रॉफिट है तो 10 लाख डालना पड़ेगा। 10 लाख पे 10% यानी मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगी, हाँ या नहीं? अब वो मेरे से पूछती है आपने कितना डाला है? मैंने कहा मैंने तो सिर्फ 6 लाख रुपया डाला है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? सिर्फ 6 लाख। क्या मैं बोलूँ मेरे जैसा बिजनेस करने के लिए और मेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए अनीशा को 10 लाख रुपए डालने पड़ेंगे? मैं सेम प्रॉफिट कितने में कमा रही हूँ? 6 लाख में कमा रही हूँ। क्यों मुझे 4 लाख कम लग रहे हैं? गुडविल के वजह से। मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी? वो 4 लाख रुपीज। एक और ठीक है, सम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 19। क्या बच्चे भगवान, स्मार्ट वर्क। हमारे टाइम पे थे वो बच्चे भगवान का रूप है, हमारे ही टाइम पे थे, बस उसके बाद से नहीं रहे। आजकल के बच्चों से मेरे को डर लगता है, कभी कुछ बोल दिया, रास्ते पे मिल गए, एक आधा गैंग बना के आ गए, तो बच्चों का भरोसा नहीं है, पेंसिल वेंसिल फेंक के मारते हैं बच्चे। वो एक टीचर आई, बोलती है मैं नहीं रहेगी ये क्लास में। हाँ क्यों? क्लास में पेंसिल उड़ रही है। चलो करो स्टार्ट। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस। ओके, बैलेंसेस इन दिया कैपिटल एंड करंट अकाउंट वर। भारत का कैपिटल में इतना है, करंट में इतना है, भूषण का कैपिटल में इतना है, करंट में इतना है, बट करंट में उसका डेबिट है, यानी मैं बोलूँ नेगेटिव फिगर है, माइनस करना पड़ेगा। इतना उन दोनों ने मिला के टोटल कैपिटल डाला है, तो मुझे बता सकते हो दोनों ने मिला के कितना कैपिटल डाला है? 4,40,4,90,4,80। भारत का कैपिटल, भूषण का कैपिटल, भारत का करंट, भूषण का करंट, बट भूषण का करंट माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। बताओ 4,80,000 आ रहा है क्या? सबका आ रहा है, लिखो ना। स्टेप नंबर 1, आर कैपिटल, OURR, आवर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल ही लिखो, आर मत लिखो, कुछ भी आवर भी मत लिखो, सिर्फ कैपिटल। ओ लिख दिया था आपने। कितना आ रहा है कैपिटल बताओ मुझे? 4,80,000। दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको लूंगी वर्किंग दिखाओ, आप बोलोगे स्मार्ट वर्क। आप क्या करो, आप पेपर के स्टार्ट में लिखो SW स्मार्ट वर्क, फिर हर जगह जहाँ जहाँ आपने ऐसा खुद से कैलकुलेशन का है वहाँ SW लिख के आओ कि टीचर को समझे कि मैंने स्मार्ट वर्क किया, फिर मार्क्स भी वो स्मार्टली देगी। बढ़ो आगे। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो नेक्स्ट लाइन पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000, हाँ या नहीं? NRR इज 10%। किसी को भी आज अगर मेरे तरह प्रॉफिट कमाना हो तो उसको 90,000 कमाना है, कितना डालना पड़ेगा कि उसका 10% 90,000 हो? कैसे निकालते हैं? इंटू, सुनो सुनो, ये सब फॉर्मूलाज मत याद रखो। कैपिटल अगर 100 रुपीज़ है तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगी? 10% यानी 10 रुपीज़, हाँ या नहीं? मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए? 90,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल ढूंढो। कैपिटल प्रॉफिट 100 रुपीज़ के कैपिटल पे 10% प्रॉफिट है, यानी 10 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। अगर मुझे 90,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना कैपिटल डालूं? 90,000 इंटू 100 अपॉन 10। करो ना, आ रहा है क्या? 9 लाख। बट मैंने कितना डाला है? सिर्फ
SW। मैंने कितना कैपिटल डाला है? 4,80,000, हाँ या नहीं? उन लोगों ने कितना? मेरी तरह किसी और को अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना डालना पड़ेगा? 9 लाख। मैंने कितना डाला है? 4,80,000। मैंने कितना कम डाला है? 4,20,000। वो क्या है? मेरा गुडविल है, हाँ या नहीं? तो गुडविल इज इक्वल्स टू जो ये आप लोगों ने निकाला ना अभी 90,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। मैं रोएगी अभी। लेकिन क्या फायदा, कोई भी नया फर्म उतना कैपिटल नहीं कमा सकता ना टेक्निकली जितना आप कैपिटल कमाना पड़ता है। कैपिटल नहीं, सॉरी प्रॉफिट। क्यों नहीं कमा सकता? स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन इतनी बड़ी कैसे हो रही है सर, जबकि वो स्टार्टअप्स हैं? सिर्फ शुभ एक है जो लॉजिकल डाउट पूछता है, रियल लाइफ। बाकी सब देख रहे हैं बंद कर। हो गया क्या? मनस्वी की मम्मी ऊपर आ जाएगी अभी। हो गया सबका? लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, या सेम लॉजिक। मेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपीज़ के कैपिटल पे 10%, तो मेरे जितना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल? पहले हमसे एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे, अब क्या लेना है? सुपर प्रॉफिट लेना है। सम के साथ समझाती हूँ। इलस्ट्रेशन 20, लास्ट सम फॉर द डे। उसको वो दो ना वहाँ से। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। उसको लिखो ओके। फर्म कितना कमा रहा है? 1,50,000, हाँ या नहीं? मेरे को बोल रही है स्पीड अप। अभी देखो मेरी स्पीड। Total tangible assets in the firm are 14 lakhs and outside liability is 4 lakh। तो क्या आप कैपिटल ढूंढ के बता सकते हो? कैपिटल कैसे ढूंढोगे? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बताओ 10 lakhs कैसे? 40 minus 4। In same time of business the NRR is 10%। NRR दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। $10 lakh into 10% which is 1 lakh, हाँ या नहीं? एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट बताओ। 50,000। सबका 50,000 आया क्या? अब सुनो, कोई भी अगर इंडस्ट्री में आज 100 रुपीज डालता है तो वो 10% यानी 10 रुपीज कमाएगा। कोई भी अगर इंडस्ट्री में, हे भगवान, कोई भी अगर इंडस्ट्री में 100 रुपीज डालता है तो वो 10% यानी 10 रुपीज कमाएगा, हाँ या नहीं? अगर उसको मेरे जितना सुपर प्रॉफिट डालना है तो उसको कितना एक्स्ट्रा कैपिटल डालना पड़ेगा? मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000। कोई 100 रुपीज डालेगा तो वो 10 कमाएगा। तो 50,000 अगर उसको कमाना है एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा कैपिटल? 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। निकालो। 5 lakhs आ रहा है क्या सबका? इसी 5 लाख को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। प्लीज याद रखना, 4th और 5th मेथड में क्या फर्क है? 4th मेथड में मैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करती हूँ,
गुडविल ढूंढने के लिए। फिफ्थ मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही गुडविल है। समझ में आ रहा है? कल ये चैप्टर की टेस्ट 1 कर दो मैंने, और कल हम